खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का, लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे जहां आपकी मुलाकात होगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से, जो बात करेंगी खवातीन की सेहत के हवाले से एक और ज़रूरी मौजू पर। साथ ही साथ अपने अगले सेगमेंट में सैर कराएंगे जेवर बाजार की। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। खवातीन हैं, उसको कोई परेशानी हो रही है, वो 40 से ऊपर उम्र की हैं और उनको पीरियड्स की परेशानी हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या चढ़ के आ रहे हैं, या मूड की परेशानी है, या हॉट फ्लैशेस हैं, या कुछ और ऐसी बात हो रही है जो कि उनकी रूटीन से हट के है, तो उनको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे इस नाजुक हसीन जेवर पायल से, जो अपनी झनकार के साथ साथ आपके पैरों की रौनक भी बढ़ाती है। और इसी के साथ साथ आपका तारुफ करवाएंगे बाजूबंद और परांदे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट की, जहां फिर से हम हाजिर हैं ख्वातीन के सेहत के हवाले से कुछ ज़रूरी जानकारियां लेकर। आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज की, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारी हेल्थ एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं उनके जानिब। डॉक्टर सुबोही कुरैशी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो सबसे पहले इसके मायने बताइए। मेनोपॉज दो लफ्ज हैं, मेनो और पॉज। मीनो का मतलब है पीरियड, जो मंथली पीरियड है, पॉज यानी रुक जाना। तो जो मंथली पीरियड रुक जाते हैं उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो तकरीबन किस उम्र में ये परेशानी आती है किसी भी खातून को? अमूमन देखा गया है कि 45 से 50 साल की जब औरतें हो जाती हैं तब उनको पीरियड्स आना बंद होते हैं, तब मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज का ये स्टेज तकरीबन किस उम्र में आता है खातून में? मेनोपॉज जो है वो अक्सर 45 से 50 साल की औरतों में इसको देखा जाता है। अगर मेनोपॉज की अलामत की बात करें तो क्या क्या अलामतें होती हैं इसकी? जैसे कि एक तो सबसे बड़ी अलामत तो ये है कि पीरियड बंद हो जाना, तो वही एक सबसे बड़ा और इंडिकेटर होता है कि मेनोपॉज हो गया है। अगर किसी खवातीन को 1 साल गुजर गया है और पीरियड नहीं आया है, जो मंथली पीरियड जो आता था वो नहीं आया है, तो उसको हम मेनोपॉज में वो एंटर कर गई हैं या उनको मेनोपॉज हो गया है, ये हम कह सकते हैं। इसी के मुतालिक कुछ और भी ऐसी अलामतें हैं जो होती हैं इस स्टेज में? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। एक पीरियड ना होना वो तो एक बाहरी तौर पे हमें पता चलता है, या औरत को पता चलता है कि पीरियड नहीं आया है तो मेनोपॉज हो गया है। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है, ये बेसिकली जो हर महीने ओवरी से अंडा निकलता है, अंडाशय से एक अंडा निकलता है, वो बन के फूटता है, मैच्योर होता है, साइकिल पूरी होती है, फिर उसके बाद पीरियड आता है। ये अगर नहीं होता है तो पीरियड आना बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से असर होता है। तो वो सिर्फ बच्चेदानी पे असर नहीं होता है, पूरी बॉडी पे उसका असर होता है। तो सबसे ज़्यादा तो ये देखने को मिलता है कि मेनोपॉज से पहले पीरियड अक्सर औरतों को चढ़ चढ़ के आने लगते हैं, यानी उनकी जो साइकिल जो मंथली होती है, जो 30 से 35 दिन की होती है, वो बढ़ जाती है। वो अक्सर 45 दिन, 60 दिन, कभी कभी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में भी होने लगता है। तो इस तरह पीरियड की जो लेंथ है, जो 2 साइकिल 2 पीरियड के बीच के ड्यूरेशन है, जो वक्फा है, वो बढ़ जाता है। उसके अलावा मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। जो फीमेल हार्मोन है उसका असर उस पर भी देखा गया है, और देखा गया है कि इस दौर से औरतें गुजरती हैं, खवातीन गुजरती हैं, तो उनको मूड स्विंग्स होते हैं। मूड में बहुत चेंजेस वो ऑब्जर्व करती हैं, चिड़चिड़ाहट मिजाज में, या जल्दी गुस्सा आ जाना, झल्लाना, इस तरह से परेशानी उनको अक्सर वो इसका सामना करती हैं। इसके अलावा हॉट फ्लैशेस यानी बैठे बैठे वो कुछ काम कर रही हैं, या मसलन सो रही हैं, या कुछ भी कर रही हैं, और बैठे बैठे एकदम उनको पसीना आ जाएगा, बहुत तेज गर्मी लगेगी और पसीना आ जाएगा, उसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। तो यूजुअली इन चीज़ों से पता चलता है
इन अलामतों से पता चलता है कि वो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं या उनका मेनोपॉज हो चुका है। मेनोपॉज के साथ ही पेरी मेनोपॉज का भी टर्म आता है, तो इस स्टेज के बारे में आप क्या बताएंगी? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मेनोपॉज के पहले का हिस्सा या मेनोपॉज हो जाने के बाद का हिस्सा, पेरी यानी अराउंड, उसके आसपास का जो हिस्सा है, जो पीरियड है, जो दौरान जो वक्फा है, उसको हम पेरी मेनोपॉज कहते हैं। तो उसमें जैसे कि पीरियड में वक्फा बढ़ जाना, साइकिल्स लेंदी हो जाना, या चिड़चिड़ाहट मिजाज में आना, या मूड स्विंग्स होना, या हॉट फ्लैशेस होना, उस सब में हम वो पेरी मेनोपॉज पीरियड में होता है। खवातीन की सेहत के हवाले से जो जानकारियां आज हम उन्हें फराहम करा रहे हैं, इसी बारे में कुछ और चीज़ें आपसे अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक वक्फे का। आपको याद दिला दें, अगर सेहत के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं या कोई फीडबैक है तो वो आप हमें भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त है एक वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस तरफ आपको देंगे कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ। देखते रहिए आपकी सहेली। खवातीन हैं, उसको कोई परेशानी हो रही है, वो 40 से ऊपर उम्र की हैं और उनको पीरियड्स की परेशानी हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या चढ़ के आ रहे हैं, या मूड की परेशानी है, या हॉट फ्लैशेस हैं, या कुछ और ऐसी बात हो रही है जो कि उनकी रूटीन से हट के है, तो उनको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं ख्वातीन की सेहत से जुड़ी हुई एक ज़रूरी स्टेज की, जिसे हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसी बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। अब अगर इसी बारे में हम बात करें तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए ख्वातीन को अगर मेनोपॉजल स्टेज में वो हैं? सबसे ज़रूरी होगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं। हार्मोन्स जो हैं, फीमेल हार्मोन्स कम होते हैं, उसकी वजह से हर हिस्से पे, जिस्म के हर हिस्से पे उसका असर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर वो अब तक हेल्दी नहीं लाइफस्टाइल अपना सकी हैं तो अब ज़रूर कोशिश करें कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में ज़रूरी है कि कुछ हिस्सा एक्सरसाइज में, लाइट एक्सरसाइज ही सही, यानी शुरुआत करने में सिर्फ हम कहें कि ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि तेज़ चलना, उतना ही करें, उसी से शुरुआत करें, लेकिन इसकी शुरुआत करें, क्योंकि इससे ना ही उनको जो उनके मूड स्विंग्स, मूड में जो चेंजेस हैं, या हॉट फ्लैशेस हैं, या और कोई परेशानी दिमागी जो उनको टेंशन है, वो भी इससे ठीक होगा। उसके अलावा उनकी बोन्स की सेहत, हड्डियों की सेहत अच्छी रहेगी। तो ज़रूरी है कि अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर इंट्रोड्यूस कर लें। उसके अलावा अपनी खाने पीने का ख्याल रखें। हेल्दी खाना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट में ये है कि बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स लेंगे। ये नहीं कि बहुत चिकनाई वाला खाना या बहुत फैटी खाना खाएं, या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाएं। बैलेंस डाइट अपनाएं और फ्रूट ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सैलेड अगर कर सकती हैं तो ज़रूर करें। हमेशा ही हरी सब्जियां मौजूद, आजकल तो पूरे साल भर मौजूद रहती हैं। खीरा है, ककड़ी है, पपीता है, या कोई और भी फल हैं, वो अपने फल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर मेनोपॉज की डायग्नोसिस की बात की जाए तो किस तरीके से इसको हम पता करते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं? अगर जो ख़वातीन हैं उसको कोई परेशानी हो रही है, वो 40 से ऊपर उम्र की हैं और उनको पीरियड्स की परेशानी हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, या चढ़ के आ रहे हैं, या मूड की परेशानी है, या हॉट फ्लैशेस हैं, या कुछ और ऐसी बात हो रही है जो कि उनकी रूटीन से हट के है, तो उनको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट उनका चेकअप करेंगी और कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगी, बताएंगी, और उस ब्लड टेस्ट में हार्मोन टेस्ट होते हैं जिससे कि ये पता चलेगा कि मेनोपॉज हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब कंफर्म उस चीज़ से हम लोग उसको कर सकते हैं। मोटे तौर पे तो जो सिम्टम्स होते हैं
जिससे वो आती हैं हमारे पास में, और जो हम मरीज को देखते हैं उसी से ही पता चल जाता है कि मेनोपॉज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ब्लड टेस्ट करके उसको पक्का किया जा सकता है। मेनोपॉज के मुतालिक जो दुश्वारियां आपने अभी बताई जो किसी भी ख्वातीन को हो सकती हैं, उसको क्या ट्रीट भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ट्रीट किया जा सकता है। जो भी ये सब परेशानियों के बारे में मैंने आपको बताया, सबका इलाज मौजूद है। तो उनको अपनी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और इसका मतलब बहुत आसान इलाज मौजूद है और अच्छा इलाज मौजूद है, काफ़ी सेफ है। हार्मोन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं जिसमें कि फीमेल हार्मोन्स दिए जाते हैं जो कि बॉडी में जिस चीज़ की जिसमें कमी हो गई है उसको खाने के लिए दिया जा सकता है, या क्रीम्स होते हैं उनको लगाने के लिए दिया जा सकता है, या गोलियां होती हैं उनको खाने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है जो कि इन सब परेशानियों के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। तो वो बिल्कुल बेफिक्र रहें इस चीज़ से कि इलाज बहुत अच्छा मौजूद है, और उनको जाके अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मेनोपॉज के मुतालिक एक और अलामत है जो हमें सुनने में आती है, जो है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। इसके बारे में आप क्या बता सकती हैं? अगर किसी को मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, यानी कम से कम 1 साल तक पीरियड नहीं आया, तो हम उसको मेनोपॉज कहते हैं जी। और उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। ये अक्सर 60 से 65 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र तक देखा जाता है। इसकी वजह ज़्यादातर देखी गई है कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है वो बहुत पतली हो जाती है, तो वो आसानी से टूट जाती है और उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है, और इसलिए औरतों को ब्लीडिंग होती है और वो फ़ौरन उस ब्लीडिंग की वजह से परेशान होकर अपने डॉक्टर के पास जाती हैं। तो जब भी ऐसी अलामत हो, यानी मेनोपॉज एक बार हो गया है, ब्लीडिंग एक बार साइक्लिक जो ब्लीडिंग थी, जो मंथली पीरियड था वो बंद हो गया है और उसके बाद ब्लीडिंग फिर आना शुरू हो गई है, तो उसको बिल्कुल लाइटली ना लें। उसके लिए ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये पता कर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग की वजह से ही परेशानी है या कोई बड़ा मर्ज की ये अलामत है। बड़े मर्ज से मेरा इशारा है बच्चेदानी के कैंसर की तरफ। जो बच्चेदानी का कैंसर होता है वो अक्सर पोस्ट मेनोपॉजल जो औरतें होती हैं, यानी जो मेनोपॉज जिनको हो चुका है, उन ख़वातीन में हम उनको इस कैंसर को देखते हैं, और इस कैंसर की अलामत सबसे पहले वो हमारे पास ब्लीडिंग के परेशानी से आती हैं। तो ख़वातीन अगर ऐसी हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्पेशलिस्ट की सलाह लें और पता कर लें कि ये परेशानी तो उनको नहीं है जी, और उसका इलाज ज़रूर करवा लें। अक्सर कई परेशानियों में ऐसा भी सजेस्ट किया जाता है कि यूट्रस रिमूवल की ज़रूरत है या किसी और ऑर्गन में रिमूवल की ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या बताएंगे? इस बारे में मैं ये कहूँगी कि अक्सर दिमाग में औरतों के और एक पब्लिक के ये है कि एक बार प्रेगनेंसी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गई, तो यूट्रस की ज़रूरत नहीं है, और उसमें छोटी से छोटी कोई भी परेशानी किसी भी वजह से हो गई तो वो खुद सजेस्ट करती हैं ख़वातीन कि आप हमारी बच्चेदानी निकाल दीजिए। तो इसके लिए मैं उनको ये मशवरा देना चाहती हूँ कि उसको यूट्रस को ऐसा ना समझें कि वो सिर्फ बच्चा होने के लिए ही काम की चीज़ है और उसका काम जब नहीं है तो उसको निकलवा दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिए और वो इंशाल्लाह आपको बेहतर सलाह देंगी, और अगर ज़रूरत है तो बच्चेदानी निकालने की सलाह अगर वो देती हैं तो निकलवाना चाहिए। लेकिन ये सोच के सिर्फ कि अब पीरियड आने बंद हो गए हैं, अब इतनी सी परेशानी हमें हो रही है तो हमें निकलवा लेना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आखिर में अगर कोई सलाह है जो आप ख़वातीन को देना चाहें? बिल्कुल, जब हमने ये मेनोपॉज के टॉपिक को इतने उसमें डिस्कस किया है आज, मैं ख़वातीन को और अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस उम्र में के पड़ाव में है, 40 साल से ज़्यादा की उम्र में है, या मेनोपॉज हो चुका है या होने वाला है, उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और अगर उन्होंने कभी डॉक्टरी चेकअप नहीं कराया है तो एक बार डॉक्टरी चेकअप ज़रूर इस उम्र में करा लें। वो एक सिर्फ उनकी पूरी
जो जिस्म है उसकी सेहत के मुतालिक एक चेकअप होगा। उसमें एक चेकअप बहुत हमारी नज़र से ज़रूरी है, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। उसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मैं इस मौजू पे यानी जब मेनोपॉज की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उस चीज़ को और उससे कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चेदानी के मुंह की जांच, अगर पानी की जांच उन्होंने कभी नहीं कराई है तो वो इस मौके का फ़ायदा उठा के ज़रूर करा लें, तो अपने स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर ले लें। मेनोपॉज के मुतालिक कई ज़रूरी जानकारियाँ आज आपने ख़वातीन को फराहम कराई, इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और इसी के साथ वक्त है एक वक्फे का, लेकिन आपको याद दिला दें, अगर सेहत के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप भेज सकती हैं हम तक हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे इस नाजुक हसीन जेवर पायल से, जो अपनी झनकार के साथ साथ आपके पैरों की रौनक भी बढ़ाती है। और इसी के साथ साथ आपका तारुफ करवाएंगे बाजूबंद और परांदे से। खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के सेगमेंट में हम खवातीन के लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ ऐसे खूबसूरत जेवरात जिनकी ज़रूरत उनकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए पड़ती ही है। तो आइए उन पे नज़र डालते हैं। इस रेशमी पौजेब की जनकार के सदक़े जी हाँ, इस नगमे ने आपको इस बात का एहसास ज़रूर करा दिया होगा कि आज हम आपसे किस खास जेवर की बात करेंगे। तो ख़वातीन, आपका ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे इस नाजुक हसीन जेवर पायल से, जो अपनी झनकार के साथ साथ आपके पैरों की रौनक भी बढ़ाती है। और इसी के साथ साथ आपका तारुफ करवाएंगे बाजूबंद और परांदे से। पायल, जो यकीनी तौर पर हर खातून की पसंद में शामिल होती है, देखने में बेहद पुरकशिश और नाजुक, लेकिन जब ये हमारे पैरों में सजती है तो अपनी दिलकश आवाज से बेशुमार लोगों को अपने सेहर में जकड़ लेती है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक पायल पहनने का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया था, लेकिन डिजाइनर पायलों के चलन ने दोबारा से खवातीन की दिलचस्पी इसमें बढ़ा दी है। ये डिजाइनर पायल बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ नाजुक और नफीस भी है। मौजूदा वक्त में आपको बाजार में पायल के मुख्तलिफ डिजाइन्स मिल जाएंगी, जिनमें स्टोन्स के काम, मोतियों और बीड्स के काम वाली पायल खास तौर से पसंद की जा रही है। इसके अलावा कुंदन वर्क, पोल्की वर्क, पॉप्स वर्क और रंग बिरंगे स्टोन से बनी पायलें भी खास हैं। बाजार में ऐसी पायलें भी मौजूद हैं जिनकी तख्लीक हाथों से की गई है। इन पायलों की खासियत ये है कि ये हर रंग में मौजूद हैं, जो बआसानी आपके हर लिबास के साथ मैच हो सकती हैं। अगर आप पॉजेब स्टाइल की पायलें पहनने की शौकीन हैं तो बाजार में वो भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा पतली चेन नुमा पायल और उस पर नफासत से की गई बारीक मीनाकारी आपके पैरों की खूबसूरती में इजाफा कर देती है। यही नहीं, कुछ पायलें तो ऐसी भी हैं जिन्हें आप बाजूबंद की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बात हम बाजूबंद की करें तो आजकल बाजारों में बेहद खूबसूरत बाजूबंद भी मौजूद हैं। आमतौर पे इन बाजूबंद का इस्तेमाल खवातीन शादी या और मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात में करती हैं। इन बाजूबंद में कुंदन वर्क, सुरोस्की की तर्ज पर बने क्रिस्टल्स वर्क, मोर की शक्ल के बाजूबंद ज्यादातर पसंद किए जा रहे हैं। बाजार में ऐसे भी बाजूबंद आपको मिल जाएंगे जिनका साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकती हैं। ये दुबली पतली और सेहतमंद सभी खातून के लिए दस्तयाब हैं और इनकी कीमत भी काफी मुनासिब है। अब हम बात करेंगे उस जेवर की जो आपके बालों की खूबसूरती में इजाफा तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें एक नया अंदाज भी देते हैं। जी हाँ खवातीन, हम बात कर रहे हैं परांदे की, जिनका इस्तेमाल खवातीन ज्यादातर सगाई और शादी की तकरीब में करती हैं।
कीमती और रंग बिरंगे स्टोन से बने ये दिलकश परांदे अपनी एक नुमाया कशिश रखते हैं। वैसे तो ये परांदे निस्फ भारी भरकम होते हैं, इसलिए इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके बालों में सजते ही ये उनकी दिलकशी बढ़ा देते हैं। अगर आपके बाल लंबे नहीं तो भी आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन परांदों का इस्तेमाल आप आर्टिफिशियल चोटियों के साथ भी कर सकती हैं। इन परांदों में भी आपको मुख्तलिफ डिजाइन्स बआसानी मिल जाएंगी। आप अपने बालों के साइज के मुताबिक हल्के और भारी परांदे मुंतखब कर सकती हैं। तो ख़वातीन, आजकल शादियों के खुशगवार मौसम का आगाज हो चुका है। ऐसे में आप भी खुद को हसीन बनाने की पूरी कोशिश कर रही होंगी, तो ये जेवरात आपके हुस्न को निखारने में काफी मददगार साबित होंगे। अगर अभी तक आपने इन्हें अपने कलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाया तो बिला ताखीर आप इन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करें। हमें यकीन है कि हमारा ये सेगमेंट आपको बेहद पसंद आया होगा, इसीलिए हमें इंतज़ार है आपके फीडबैक का। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी आप हमें भेज सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अब वक्त है कि हम आपसे अलविदा कहें। आने वाले एपिसोड्स में तमाम मुफीद जानकारियों को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।